दोस्तों अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं किसी भी ब्रोकर के अंदर, तो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना ज़रूरी रहता है। इसके लिए कुछ एडिशनल आपको प्रूफ सबमिट करने रहते हैं, तब आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट होता है। तो जब आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा उस टाइम पर शायद आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट नहीं किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ब्रोकर है एम स्टॉक, तो एम स्टॉक डीमेट अकाउंट के अंदर किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट करने का बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एम स्टॉक का एप्लीकेशन ओपन करना है। एम स्टॉक एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने जा रहे हैं या फिर करेंसी सेगमेंट एक्टिवेट करने जा रहे हैं, कमोडिटी सेगमेंट के अंदर एम स्टॉक में ट्रेड नहीं होता है। तो अगर आप ये सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अभी आपको डिस्प्ले पर जो भी दिख रहा है वो आपके काम का नहीं है। आपको हाय मान सिंह मेरा नाम है, तो यहाँ पर हाय मान लिखा है, तो इधर ये 3 डॉट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ये जो MS लिखा है ना, यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर इस साइड एडिट का बटन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो शो होगी, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर शो होगी। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इधर इस सेगमेंट फिर इसके बाद लिखा हुआ है एडिट का सिंबल आ रहा है, और अभी BSC और NSC और VSC म्यूचुअल फंड एक्टिवेट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल आप पेन के निशान पर क्लिक करेंगे, मतलब कि एडिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मोबाइल नंबर भी कर सकती हैं, ईमेल आईडी मॉडिफाई करना चाहते हो उसको कर सकती हैं, बैंक अकाउंट चेंज कर सकती हैं, नॉमिनी भी आप चेंज कर सकती हैं। लेकिन अभी मैं आपको सेगमेंट एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है सेगमेंट एक्टिवेशन पर। तो जब सेगमेंट एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट सेगमेंट ये बता रहा है कि ये एक्टिवेटेड है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट या फिर करेंसी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करेंगे। एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना रहता है, तो ये आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। बैंक की पासबुक 6 मंथ की स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप बैंक का स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं जो ऊपर ऑप्शन दिया गया है। फिर इसके बाद लेटेस्ट फॉर्म 16A और B ये आप अपने CA से रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका CA नहीं है, ठीक है, तो आप बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें तो बेटर है। DP होल्डिंग्स, मतलब कि अगर आपके एम स्टॉक डीमेट अकाउंट के अंदर आपने 10,000 से ज़्यादा की होल्डिंग्स रखी हैं, मतलब कि 10,000 से ज़्यादा रुपए के अगर आपने शेयर खरीद कर रखे हैं, उसको होल्डिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप उसका होल्डिंग्स स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड कर सकती हैं, या फिर आप ITR का जो फॉर्म होता है उसको आप अपलोड कर सकती हैं। नेट वर्थ सर्टिफिकेट होता है, ये आप अपने CA के थ्रू प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपका CA नहीं है तो आप CA के पास जा सकती हैं, वो आपसे फीस लेंगे और आपको नेट वर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जो भी आपके पास है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर कैश मनी, ठीक है, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी CA को। इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरी स्लिप अपलोड कर सकती हैं लेटेस्ट। ठीक है, तो ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैं बैंक स्टेटमेंट को ही ले लेता हूँ, तो ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम अच्छे से क्लियर शब्दों में शो होना चाहिए। स्टेटमेंट में काफ़ी सारी स्टेटमेंट होती हैं, उसमें सिर्फ अकाउंट नंबर शो करता है, तो वो वाली आपको स्टेटमेंट नहीं लगानी है। और बैंक का नाम और लोगो भी कि स्टेट बैंक में है या फिर SBI में है, किसी भी बैंक में है, तो उसका नाम और लोगो दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इस बैंक का दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अकाउंट नंबर भी उसमें क्लियर दिखना चाहिए। और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आप उसको PDF फॉर्मेट में भी कर सकती हैं, JPG में भी कर सकती हैं, और PNG में भी कर सकती हैं। लेकिन आपको याद रखना है, मान लीजिए अगर आप PDF में
डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में करो, JPG हो या फिर PNG हो, तो उसका 5 MB से साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अक्सर PDF जब हम अपलोड करते हैं तो काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है कि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो साइज़ आपको देखना है। फिर इसके बाद ब्राउज फाइल के सामने अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको मीडिया में जाना है और जहाँ पर आपका स्टेटमेंट है तो वहाँ से आपको स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, तो अभी यहाँ पर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट में ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो सिंपल मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और इसके बाद अब यहाँ पर मैं इस तरीके से डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जो हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो मिल जाएगी। जैसे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट हमने रखा हुआ है, तो अभी ये PDF फॉर्मेट में है, तो इसी को मैं यहाँ से अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर अपलोड भी हो गया है। बाई चांस अगर आपसे गलत अपलोड हो जाता है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। खैर, अब मैंने आपको डिलीट करना बता दिया है, मैं दोबारा से इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो अब हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना स्टेटमेंट दोबारा से अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमको एक्सेप्ट करना है और इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया है। कुछ टाइम लगेगा दोस्तों अपलोड होने में, तो हमें यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, योर सेगमेंट एडिशन रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, मतलब कि जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, जो एक्टिवेट करने का प्रोसेस था, वो कर दिया है। अब यहाँ पर 2 से 3 बिजनेस डेज का टाइम लग सकता है। बिजनेस डेज का मतलब ये है कि अगर संडे आ जाएगा बीच में तो आपके यहाँ पर 3 से 4 दिन लगेंगे। और अगर मान लीजिए कोई और भी छुट्टी आ जाती है तो इसमें, और संडे के अलावा मान लो सोमवार की छुट्टी है, तो इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे। तो आप देख लेना कि आप कब कर रहे हैं। ठीक है, छुट्टी वगैरह कितनी है, या फिर कोई छुट्टी नहीं है तो 2 से 3। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 से लेकर 48 घंटे का टाइम लगता है नॉर्मल। तो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको नोटिफाई, मतलब कि आपको एक कंपनी मेल भी कर देगी और आपको मैसेज के थ्रू ही बता दिया जाएगा कि आपने ये प्रोसेस किया था, कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, ये है कंप्लीट प्रोसेस फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने का एम स्टॉक डीमेट अकाउंट के अंदर।